नमस्कार, स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग शिक्षा में। जैसे कि पता है कि लगातार हम यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं और यूपी स्पेशल में हम उत्तर प्रदेश का उद्योग पढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उद्योग में आज मेरी तीसरी क्लास है और लगातार ये क्लास आप लोग को मिल भी रही है। और ये चीज़ें आप देख रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए हो जाता है जब आप यूपी लेखपाल, यूपी पीसीएस या यूपी लोअर पीसीएस के एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। तो सभी लोग को स्वागत है प्रयाग शिक्षा चैनल पे कि आप लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश स्पेशल में भी आपका कंटेंट इतना जबरदस्त आप लोग को जा रहा है कि आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को महसूस होगा कितना अच्छा जा रहा है। हम यूपी का उद्योग पढ़ रहे हैं। यूपी के उद्योग में आज मेरी तीसरी क्लास है। ये क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक से। और आपका पहला टॉपिक है यूपी के प्रमुख उद्योग। यूपी के प्रमुख उद्योग की मैं बात करूं तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहला उद्योग में बात करूंगा, पहले उद्योग की मैं बात करूं तो पहला उद्योग आपके स्क्रीन पे देखिए अब क्या है। और मैं थोड़ा पेपर पेंसिल ले लूँ, आप लोग भी पेपर पेंसिल कॉपी लेकर बैठ जाइए ताकि आप लोग को भी पढ़ने में सहूलियत हो। तो मैं बात करूंगा पहले उद्योग डीप फ्रीज मीट प्लांट। अगर मैं बात करूँ डीप फ्रीज मीट प्लांट कहाँ है ये उद्योग का, तो टुंडला फिरोजाबाद में स्थित। क्या टुंडला में स्थित क्या डीप फ्रीज मीट प्लांट कहाँ है। आप दूसरे उद्योग की मैं बात करूंगा भारतीय स्टील रोलिंग मिल। भारतीय स्टील रोलिंग मिल कहाँ है तो आप कहेंगे कि भैया मेरठ में है। मॉडर्न बेकरीज ये कहाँ बना है, कहाँ कंपनी है या कहाँ उद्योग है, ये कानपुर में है। अगले उद्योग की मैं बात करता हूँ तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ये कहाँ है, ये आपकी रायबरेली में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड उद्योग ये कहाँ है, आपका गाजियाबाद में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये कहाँ है तो ये आपका लखनऊ और कानपुर में स्थित है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है। अगली है कि स्टील अथॉरिटी लिमिटेड ये कहाँ, स्टील अथॉरिटी लिमिटेड ये जो कंपनी है ये कहाँ है आपका, ये जगदीशपुर अमेठी में है। ध्यान रखिएगा दो है, एक इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज जो है ये रायबरेली में है, लेकिन स्टील अथॉरिटी लिमिटेड ये जगदीशपुर अमेठी में है। अगला है कि कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कहाँ है तो ये कहाँ आपकी स्थित है, कानपुर में स्थित है। स्कूटर इंडिया लिमिटेड ये कहाँ स्थित है तो इसका जो स्थिति है ये आपके लखनऊ में। तो आपको क्या है कि आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से सारी चीज क्या कर बेहतर बना के दिखाया जा रहा है ताकि आपके मनोमस्तिष्क में, आपके दिमाग में सारी चीज क्या है छपी रहे और आप इसका सही से उपयोग करके अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं अगले पेज की तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख जो श्रेणियां हैं, कहाँ पे कौन कौन सी चीज पाई जाती है, उसकी अगर मैं चर्चा करूं तो आपके स्क्रीन पे क्या है वो चीजें दिख रही है। आपकी स्क्रीन पे अगर मैं बात करूं तो आपकी स्क्रीन पे देखिए उत्तर प्रदेश की प्रमुख श्रेणियों की मैं बात करता हूं तो स्पेशल कुछ नोट्स बनाए हैं, कुछ स्पेशल ट्रिक्स के माध्यम से नोट बनाए। और नोट्स ये कि सुहाग नगरी कहाँ पे है, सुहाग नगरी या कांच की चूड़िया कहाँ, किसे किस शहर को कहा जाता है तो कहा जाता है फिरोजाबाद को। किसे कहा जाता है, फिरोजाबाद को। अगर मैं बात करूं कालीन सिटी किसे कहते हैं हम लोग, कालीन सिटी किसे कहते हैं तो कालीन सिटी भदोही को कहा जाता है। भदोही में सबसे अच्छा बेहतरीन कालीन बनता है, इसीलिए कालीन सिटी या कालीन नगर किसे कहा जाता है तो भदोही को कहा जाता है। अगला है कि सुरमा नगरी किस जिले को कहा जाता है, सुरमा नगरी किस जिले को कहा जाता है तो ये कहा जाता है बरेली को। सुरमा नगरी किसे कहा जाता है तो बरेली में क्या है, सुरमा वहां का फेमस है सुरमा। अगर मैं बात करूं ताला नगरी या ताला नगरी किसे कहा जाता है तो ताला नगरी आपका अलीगढ़ का ताला सबसे फेमस है, इसीलिए तालों का सबसे ज्यादा कारोबार जो है अलीगढ़ से होता है। कहा जाता है ना कि ताला नगरी कहाँ फेरा है तो ताला नगरी जो है अलीगढ़ में। अगर बात करेगा पेठा नगरी जो है, पेठा पेठा जो आपका होगा एक होता है पेठा, एक होता है पेठा, एक पेड़ा है, इसको हम पेड़ा नगरी कहेंगे। इसको मैं कहूंगा पेठा लिखा है ना, पेड़ा जो पेड़ा होता है, पेड़ा नगरी जो है मथुरा का पेड़ा सबसे क्या होता है फेमस होता है, मथुरा का पेड़ा क्या हो सबसे फेमस होता है। अगर वही पेठा नगरी पूछेगा पेठा नगरी कहाँ है तो पेठा नगरी कहाँ है, आगरा, आगरा का पेठा सबसे फेमस है। और पेड़ा पूछेगा तो पेड़ा मथुरा का, पेड़ा किसका है मथुरा का है, और पेठा जो है आगरा का है। यहाँ पे चीनी नगरी, यहाँ पे अगर इत्र नगरी पूछेगा, क्या है इत्र नगरी, इत्र नगरी किसे कहते हैं, इत्र नगरी कहाँ है तो इत्र नगरी या खुशबू शहर जो है कन्नौज को कहा जाता है। इत्र नगरी या खुशबू नगरी किसको कहा जाता है, कन्नौज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कन्नौज को कहा जाता है। अगर मैं बात करूं पीतल नगरी की,
पीतल के वस्तु या पीतल नगरी या पीतल के सामान कहाँ सबसे ज्यादा बनते हैं? तो मुरादाबाद को पीतल का शहर कहा जाता है, पीतल का शहर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख श्रेणियों में कुछ कारोबार हैं, जो उद्योग है, जो जिस जिला जो प्रसिद्ध होता है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें हो जाती है आपको जानने के। तो मैं प्रश्न दोबारा पर, मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध होता है? तो आप कहेंगे पीतल के सामानों या पीतल नगर के लिए। फिरोजाबाद किसके लिए? तो सुहाग के नगरी या कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। कालीन किसके लिए, किस सिटी के लिए प्रसिद्ध है? तो भदोही में कालीन बनाया जाता है। सुरमा नगरी किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे बरेली का। ताला नगरी किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे अलीगढ़। पेड़ा नगरी किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे मथुरा में। पेठा नगरी आगरा को। इत्र नगरी जो है हम कन्नौज को कहते हैं, और पीतल नगरी किसको कहते हैं दोस्तों? मुरादाबाद को कहते हैं। इस तरह जब फ्लो चार्ट में आप पढ़ेंगे, स्पेशल नोट्स बनाएंगे, तो इस तरह स्पेशल नोट्स में आपका ये क्या हो जाएगा, की निकल के आएगा। ये आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता आपको बताने के लिए, क्योंकि बताया ही इसलिए जा रहा है कि आप क्या करें, उसको याद कर लीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूं कि चीज आपको समझ में आ रही होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका नोट्स बना सकते हैं। जिस तरह नोट्स बनाया गया है, अगर प्रॉपर वे में उस तरह नोट्स बनाएंगे तो आपकी तैयारी और बेहतर होती जाएगी। किसी चीज को बार बार पढ़ने से आपका क्या तैयारी और बेहतर हो जाएगी। चलिए, आइए अगले टॉपिक में भी बात करता हूं। उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्प एवं कलाएं। हस्तशिल्प कलाएं का मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में हाथों द्वारा जो कला होती है, जो हैंडक्राफ्ट द्वारा कलाएं बनती है, वो कहाँ कहाँ बनती है उसकी मैं चर्चा करने चल रहा हूँ। कहा जाता है कि पीतल की जो मूर्तियां ये कहाँ बनती है? तो पीतल की जो मूर्तियां है ये मथुरा में बनाई जाती है, पीतल की मूर्तियां। जरी और चिकन पर गोटेदार काम होता है। जरी और चिकन पे गोटेदार काम होता है। कहाँ होता है? तो जो चिकन करी खाने वाला नहीं, चिकन करी कपड़े का एक नक्काशी होता है जो कपड़े पर बनाया जाता है, ये लखनऊ और वाराणसी में होता है। अर्थात जो हैंडलूम, जो मशीन को हाथ से चलाकर साड़ी बनाने का काम किया जाता है, ये उत्तर प्रदेश में लखनऊ और वाराणसी में किया जाता है। ये सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। अब बनारसी साड़ी का नाम सुने होंगे। इत्र एवं सुगंधित तेल कहाँ बनाया जाता है? इत्र एवं सुगंधित तेल जो है आपका कन्नौज, गाजीपुर और जौनपुर, लखनऊ, प्रयागराज में बनाया जाता है। देखिए, इत्र नगरी पूछेगा तो आप कन्नौज। इत्र एवं सुगंधित तेल का निर्माण जो होता है कन्नौज, गाजीपुर, जौनपुर, लखनऊ और प्रयागराज में किया जाता है। मिट्टी के खिलौने कहाँ बनाए जाते हैं? तो मिट्टी के खिलौने जो है ये आपके आगरा, गोरखपुर में बनाए जाते हैं। मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के खिलौने जो है आगरा और गोरखपुर में क्या है, बनाए जाते हैं। इसके लिए प्रसिद्धि यहाँ पे मिलती है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग। लघु एवं कुटीर उद्योग की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से लघु एवं कुटीर उद्योग है? कहा जाता है हथकरघा एवं सूती वस्त्र कहाँ बनाया जाता है? हथकरघा एवं सूती वस्त्र का निर्माण जो है सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो ये आपका मेरठ में होता है, ये आपके टांडा में होता है, आपके मऊ में होता है और देवबंद में होता है। ये हथकरघा यानी हैंडलूम के द्वारा सूती वस्त्रों का निर्माण करते हैं लोग। ये कहाँ कहाँ होता है? तो मेरठ, टांडा, मऊ और देवबंद में इसका किया जाता है। और आगे इसी में दिया है कि धामपुर, सिकंदराबाद, मगहर और मुबारकपुर भी ये क्या है, इसमें शामिल किया गया है। हैंडलूम से वहां पे क्या होता है, सूती वस्त्रों का निर्माण होता है, साड़ी और कपड़े बनाए जाते हैं। कहा जाता है कि लकड़ी का फर्नीचर का सामान सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ बनाया जाता है, किन किन जिलों में बनाया जाता है? तो वो हाथरस है, वाराणसी है, सहारनपुर है, बरेली में। वहां पे लकड़ी के फर्नीचर है, लकड़ी के सामान क्या है वहां पे सबसे ज्यादा मिलते हैं और सबसे ज्यादा निर्माण किए जाते हैं। लकड़ी के खिलौने कहाँ बनाए जाते हैं? तो लकड़ी के खिलौने लखनऊ और वाराणसी। मिट्टी का पूछेगा तो गोरखपुर, और लकड़ी का पूछेगा तो लखनऊ, वाराणसी। खेल के सामान सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं? खेल के सामान के लिए कौन सा सिटी सबसे फेमस? तो मेरठ। अब मेरठ नहीं रहेगा तो आगरा पर लगाइएगा। तो मेरठ क्या है, खेल की सिटी के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। पीतल और कलई की गई बर्तन, पीतल के जो बर्तन है, पीतल के जो सामग्री है, पीतल नगरी किसे कहा जाता है मैं अभी बताया, मुरादाबाद। तो पीतल के कलई के बर्तन जो मिलते हैं ये आपके कहाँ मिलते हैं? आपको मुरादाबाद में भी मिलते हैं, वाराणसी में मिलते हैं, आपके मिर्जापुर में मिलते हैं, और कहाँ मिलते हैं? आपके फर्रुखाबाद में मिलते हैं, हाथरस में मिलते हैं, अतरौलिया मिलते हैं, शामली में मिलते हैं, हापुड़ में मिलते हैं। ये चीजों पे क्या करते हैं, मिलते हैं। लेकिन पीतल के कलई जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर पूछेगा तो आपको मुरादाबाद पूछेगा। क्या पूछेगा? मुरादा। अगर ऑप्शन में मुरादाबाद नहीं दिया है तो वाराणसी पे लगाइएगा, ये इसका सही आंसर हो सकता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु और कुटीर उद्योग में अगला है दरी का निर्माण। दरी जो दरी पर बिछाया जाता है, ये कहाँ होता है? तो ये आपका सीतापुर में, बरेली, आगरा, अलीगढ़, इटावा, मिर्जापुर और सहारनपुर में किया जाता है दरी। लेकिन कालीन पूछेगा, कालीन तो मिर्जापुर और भदोही में ही लगाइएगा। लेकिन चटाई जो होता है, दरी जो बिछाया जाता है, ये सीतापुर में सबसे ज्यादा बनाया जाता है, उसके बाद बरेली में। याद करिए, देखिए सबका मैं जिला दे रहा हूँ, जो जो जिला है जिसके लिए फेमस है सारे जिलों को मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप क्या करेंगे उसको याद कर लीजिएगा। अब गलीचा का निर्माण कहाँ कहाँ होता है? गलीचा का निर्माण जो होता है आगरा होता है, वाराणसी होता है,
भदोही होता है और मिर्जापुर में होता है गलीचे का। दिया सलाई यानी जो दिया बनाया जाता है, सलाई बनाया जाता है, माचिस कहाँ पे होता है, तो आपका बरेली, सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ और रामपुर में आपका दिया सलाई उद्योग स्थित है। दिया सलाई उद्योग क्या है, स्थित है। चीनी के मिट्टी के बर्तन जो होते हैं ये आपका खुर्जा, बुलंदशहर और गाजियाबाद में चीनी के मिट्टी के जो बर्तन होते हैं बनाए जाते हैं सबसे अच्छा, और चुनार में भी इसका क्या है बनाया जाता है। औषधि निर्माण उद्योग कहाँ स्थित है, औषधि निर्माण यानी ड्रग्स जो बनता है यानी दवा जो बनती है ये कहाँ है, आपके कानपुर शहर में स्थित है, आपके झांसी में स्थित है, लखनऊ में स्थित है और सहारनपुर में भी स्थित है। ठीक है, इसका भी आप लोग क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे अच्छा है आप तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप पेन पेपर पे लेके आप लोग लिखते रहेंगे तो आपको कई बार बोलते हैं हम, आप लिखते हैं, आप रिवीजन करते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी तैयारी और बेहतर होती जाएगी। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसको भी आप क्या करेंगे, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले में बात करूं, अगला है उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित प्रमुख औद्योगिक संस्थाएं जो है, उत्तर प्रदेश में जो औद्योगिक संस्थाएं जो स्थित है मैं उस पर चर्चा करने चल रहा हूँ। उसकी अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड की स्थापना जो हुई थी ये 1774 में हुई थी। डेट में थोड़ा गलती हो सकता है, आप लोग संशोधन भी कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड की स्थापना जो हुई 1974 में की गई। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना जो है 1966 में की गई। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम की स्थापना 1972 में की गई थी। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड का जो है अब डेट आप लोग देख लीजिएगा, और टाटा मोटर्स का जो प्लांट कब लगाया गया इसका भी डेट कंफर्म नहीं है, इसीलिए मैं इसको क्या कर दूंगा, छोड़ दिया हूँ। ठीक है, इसको भी क्या करिएगा आप लोग, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। अगले मैं बात करता हूँ कि कानपुर जिले में स्थित प्रमुख औद्योगिक संस्थाएं, ऐसी संस्था जो कानपुर में स्थित है उस पर चर्चा करने हम लोग चल रहे हैं। पहला संस्था की अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना 1958 में किया जाता है कानपुर में। उत्तर प्रदेश के वित्तीय निगम की स्थापना 1954 में किया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम अब जो प्राधिकरण के रूप में कन्वर्ट हो गया है इसकी स्थापना 1961 में किया जाता है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ यानी यूपिका का जो है 1952 में किया जाता है। इसको भी क्या करिए आप लोग याद कर लीजिएगा, और ये क्या है आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार बनाया गया तो इसको देख। तो कानपुर जिले में स्थित जो औद्योगिक संस्थाएं हैं इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लग रही है और कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हैं, किस किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं उद्योग क्षेत्र से संबंधित प्रमुख तथ्यों की मैं बात करूं तो आइए तथ्य जानते हैं कौन कौन से तथ्य। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो ये कानपुर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, कानपुर को कहते हैं। प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी, तो ये प्रतापगढ़, ये प्रतापपुर देवरिया में स्थित की गई थी। कब की गई थी, 1903 में। कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला जो है ये क्या है, आपका हैंडक्राफ्ट है, हथकरघा है, जो कृषि के बाद दूसरा सर्वाधिक रोजगार देने वाला है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उद्योग क्या है, तो आप कहेंगे हथकरघा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है, हथकरघा है। कह रहा है कि रोलिंग मिल एवं भारतीय स्टील कंपनी कहाँ स्थित की गई, उद्योग कहाँ है, तो ये आपको मुजफ्फरनगर में, उत्तर प्रदेश में रोलिंग मिल एवं भारतीय स्टील की जो प्लांट्स हैं वो आपके मुजफ्फरनगर में है। ठीक है, रेल के पहिया एवं कारखाना कहाँ बनाया जाता है, रेल के पहिया और कारखाना कहाँ बनाया जाता है, ये आपके रायबरेली में बनाया जाता है। रेल के पहिया और कारखाने कहाँ बनाए जाते हैं, रायबरेली में बनाए जाते हैं। कहा जाता है कि रेल डिब्बा और रिपेयर का कारखाना कहाँ है भैया, ये आपके गोरखपुर में है। डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप कहाँ स्थित है, ये आपका मड़ुआडीह में स्थित है, मड़ुआडीह वाराणसी में। डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे मड़ुआडीह वाराणसी में, जिसको हम लोग BLW बोलते हैं। क्या बोलते हैं, BLW, बनारस लोकोमोटिव वर्कशॉप कहाँ स्थित है, तो ये बनारस मड़ुआडीह में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, रेल के डिब्बे रिपेयर और कारखाना कहाँ है, तो ये गोरखपुर में। और रायबरेली में आपके रेल के पहिए के कारखाने बनाएंगे। जब आप रायबरेली जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्लास कैसी लग रही है आप लोग जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, और इसका शॉर्ट स्क्रीन जरूर रखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
और आप प्रयागराज शिक्षा चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए। और आपको ऐसे पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप प्रयाग शिक्षा टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। अच्छी क्लास लगी तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।